मेरी। सो कैसे हैं आप सब गाइस? आज का वीडियो में मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ आपके साथ लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी गाइस, यू नो कि आई एम अ न्यू मॉम। सो क्या होता है कि जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं या फिर जब बेबी होता है तो उसके बाद बालों का मतलब बहुत बुरा हाल होता है। आई नो कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मतलब मुझे ऐसा लगा बिकॉज़ क्या हो गया कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी, थोड़ा बेड रेस्ट पे मिल गया था, तो ना बालों की क्या पूरे बॉडी की केयर नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह से जो मैं रेगुलरली अपने हेयर वॉश करती थी वो नहीं हो पा रहा था। बहुत टाइम बाद मैं हेयर वॉश करती थी। आप मानेंगे मतलब मुझे वॉशरूम में सिर्फ बाल ही बाल नज़र आते थे। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं गंजी तो नहीं हो जाऊँगी, मैं क्या करूँ, मैं इतने बाल मेरे झड़ने लगे हैं। मतलब मेरे बाल झड़ते नहीं थे, बट जब आप केयर नहीं करेंगे या आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम आई। सो मैं बहुत टेंस थी कि मैं क्या करूं। उसके बाद डिलीवरी के बाद भी आप अपने इतने टेक केयर करते हैं, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, अपना ध्यान रखना पड़ता है फिज़िकली, तो भी बालों का ध्यान नहीं हो पा रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बिकॉज़ मैंने हेयर फॉल ऐसा कभी फेस नहीं किया। कभी बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती थी, बट अदरवाइज़ बाल ठीक रहते थे। लेकिन इतना हेयर फॉल, मतलब इतना कि बस वो इतना गुच्छा ही मुझे दिखता था। ऐसे कोम करती थी, पूरा जो कोम है वो बालों से भर जाता था। बहुत टेंशन में थी मैं, बट कुछ चीज़ें ऐसे थी जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज करी, जो मैंने फॉलो करा, और आज आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आपको इसमें दिखाती भी हूँ। सो दिस इज़ माई कोम। मैं आपको कोम भी करके दिखाऊंगी। सो इफ़ आई कोम इट यू विल नॉट सी एनी हेयर। इतना बढ़िया मैंने अपने बालों को मेंटेन किया है। और मुझसे बहुत सारे लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब पूछे जा रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। तो गाइस मैं आपको उसका सीक्रेट आज बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज माई वन थिंग विच आई डू वेरी रेगुलरली इज़ ऑयलिंग माई हेयर। लेकिन क्या हो रहा था कि जो भी ऑयल मिल रहा था मैं उसको लगा रही थी और मेरे बाल बहुत डैमेज हो रहे थे। देन आई गॉट टाइम कि नहीं यार, कुछ ऐसी अच्छी सी चीज़ लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा चल रही हो आजकल और थोड़ा नेचुरल हो, जो मेरे बालों को बहुत अच्छे से देख रेख कर सके। और उसके बाद मुझे मेरा सीक्रेट, मेरा वरदान मिला, एंड दैट इज़ दिस इज़ अनियन हेयर ऑयल। और ये है ग्लिमैनो का, ठीक है, ग्लिमिनो का। सो उसके बाद मुझे मेरी सीक्रेट रेमेडी, सीक्रेट चीज़ मिली जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, एंड दैट इज़ ग्लिमिनो का अनियन हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल मतलब इसको देखने में ही इतना खूबसूरत ये लग रहा है। यू कैन सी कि कितना प्यारा है ये, और इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। ये बॉटल इतनी प्यारी है, उसको देखकर मतलब मुझे तो वो रोज़ गोल्ड की याद आ रही थी। यार ये कितना सुंदर है, बिल्कुल अनियन वाला कलर भी इसके अंदर आ रहा है। सबसे पहले तो खूबसूरती पे मैं इसकी फ़िदा हो गई, ये इतना प्यारा है। एंड देन आई यूज्ड इट, और इसको, ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो मैं दिखा रही हूँ आपको डिस्प्ले में। एक बॉटल मैं ख़त्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड दिस इज़ टू गुड। सबसे अच्छी बात इसमें यह है, अनियन है गाइस। हम अनियन का हम पानी लगाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, इट इज़ सो मेसी, और उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसमें ऐसी कुछ भी स्मेल नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये सारे पौष्टिक, सारे हेल्दी तत्व हैं, और जिससे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया। इसके अंदर अनियन ऑयल है, सोया ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, इसमें बाकी सेसमे ऑयल भी है, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, हिबिस्कस ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आंवला ऑयल, विटामिन ई, मैंगो ऑयल, रोज़ ऑयल, भृंगराज, नीम ऑयल, चिया बटर, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। मतलब ऐसा कोई मैंने ऑयल नहीं देखा था। सबसे पहले मैंने इसके इंग्रेडिएंट जब पढ़े तो कि जिसके अंदर इतने सारे ऑयल्स हो, बिकॉज ये सारे ही ऑयल जो मैंने आपको बताया ये सब नेचुरल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन सबको ख़रीदना, सबको मिक्स करना भैया अपने बस की बात नहीं है। सो हमने इसको ख़रीदा और इसके अंदर ये सारे ऑयल्स हैं, एंड इट इज़ सो गुड, इट इज़ सो गुड, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और बिल्कुल नहीं पता चलता कि मैंने अपने बालों में
सब कुछ लगाया है। तो मेरा क्या फंडा होता है इसको लगाने का गाइस, मैं इसको लगा लेती हूँ अपने बालों में। पहले मैं क्या करती थी, अभी क्या बारिश का मौसम है, अदरवाइज़ विंटर्स में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं इसको अपने बालों में रात को लगा के सोती थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो हेयर वॉश कर लेती थी, बालों में कंडीशनर लगा लेती थी, बस इतना ज़्यादा ही करती थी। क्योंकि सच में मैं अभी वैसे मैं आई डू मेनी थिंग्स, अपने हेयर मास्क लगाने सब कुछ, लेकिन आपको पता है एक मदर के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ऊपर से मुझे मतलब काम भी होता है, वीडियोस भी बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, इतनी सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, तो वो नहीं पॉसिबल हो रहा था। तो मैंने फ़िलहाल यही किया था कि मैं इसको लगाती थी। अब मानसून का टाइम है, मुझसे रात भर ऑयल नहीं रखा जाता, तो मैं इसको लगाती हूँ, 1 घंटा बालों में रहने देती हूँ एंड देन आई वॉश माई हेयर। लेकिन जब भी आप इसको लगाएं अच्छे से बालों की मसाज करें, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए एंड देन यू शुड वॉश योर हेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड यू विल गेट वंडरफुल हेयर। इतना अच्छे बाल जो मैं कल्पना नहीं कर सकती थी बट मेरे हो गए। एंड गाइस मुझे पहली बार पता चला इतनी लंबी लेंथ मेरे बालों की, मतलब मेरे कभी नहीं हुई आज तक, मतलब मेरे इतने लंबे बाल नहीं हुए। बल्कि अभी मैंने थोड़े से बाल काटे भी हैं नीचे से, और तब भी हेयर ग्रोथ मतलब आराम से, मैं कभी देखती हूँ अपने बालों का लेंथ तो 2 इंच मेरे बाल कम से कम 2 या 3 इंच हर 20 दिन में बढ़ जाते हैं। यस दैट इज़ रियली, मतलब 1 महीने में आराम से 2-3 इंच कम से कम आप मान के चलिए मेरे हेयर लेंथ बढ़ती है, और जो मेरी थिकनेस है वो भी अच्छी मेंटेन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑयल। एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू दिस ऑयल बिकॉज शैम्पू भी मैंने बहुत सारे चेंज करे बट ये चीज़ मैंने चेंज नहीं करी। पिछले कई महीनों से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इट। सो गाइज अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी चीज़ें मेंशन होंगी। कुछ चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी फॉर अ वेरी हेल्दी हेयर। सबसे पहली बात तो ये है गाइज़ कि आप ना बालों का वॉश पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बालों को रेगुलरली वॉश नहीं करेंगे, कुछ लोग मैंने देखे हैं जो हफ्ते में 1 बार बाल धोते हैं, बट मेरे बाल ऐसे नहीं होते। मेरे बाल बहुत ऑयली होते हैं और बाहर अगर निकलते हैं तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बालों को मैं बिकॉज ऑफ मानसून एवरी ऑल्टरनेट डे में से वॉश करती हूँ। वैसे भी ये होता है कि जब हम बाहर से आते हैं बिकॉज ऑफ मिस्टर कोरोना हमें बाल धोने ही पड़ते हैं और पूरे नहाना ही पड़ता है जब भी हम बाहर से आते हैं। दैट इज़ अ प्रिकॉशन विच आई डू। सो ये तो होता है कि मैं उसको बालों को वॉश करती ही रहूँ रेगुलरली। तो मैंने देखा कि जो भी डर्ट वगैरह है वो सब निकल जाता है, डैंड्रफ नहीं है, कुछ भी नहीं है बालों में। इतने अच्छे बाल हो गए हैं, टच वर्ड, इतने अच्छे बाल हो गए, फिंगर क्रॉस। आई एम रियली हैप्पी कि इतने अच्छे हो गए गाइज एंड यू ऑल्सो टेक केयर। सब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयलिंग ज़रूर करें, क्योंकि मैंने कई डर्मैट्स को भी बोलते हुए देखा है कि ऑयलिंग मत करो, बालों को नुकसान होता है बिकॉज बालों का नेचुरल ऑयल निकलता है। बट आई डोंट थिंक दैट वे यार, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आप रेगुलरली ऑयल चंपी करो अच्छे बालों की तो आपके बाल मेंटेन रहते हैं। स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस से भी बाल झड़ते हैं। मैं झेल चुकी हूँ, मैंने फेस किया है स्ट्रेस एंड उसकी वजह से भी मेरे स्किन प्रॉब्लम, मेरे हेयर फॉल सब कुछ हुआ था। बिकॉज हम अपनी डेली लाइफ में हमें पता नहीं चलता हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, बट हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है एंड यू विल सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, यू गेट ब्यूटीफुल हेयर। सो गाइज इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, नीचे देखो ना डिस्क्रिप्शन और ख़रीद लो। एंड तब तक यारो मुस्कुराते रहो, चिल्ड आउट रहो, मस्त रहो, हमसे जुड़े रहो। टेक केयर, बाय बाय।